बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 3 टेंसेस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टेंसेस में इसका जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतलक। फ़ेल हाल मुतलक का मतलब है कि ऐसा काम जो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है वो मुतलक होता है। उसमें उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती और उसका कोई ख़ास तयन भी नहीं होता है कितना है, कब है, किस तरह का है। इस लिहाज से इसे मुतलक कहते हैं। और ऐसे उर्दू फ़िक्रात जिनके आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आए, वो फ़िक्रात फ़ेल हाल मुतलक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये इसकी पहचान है। चूँकि सबसे पहले हमने पहचान करना ज़रूरी है कि उर्दू फ़िक्रा हमारे सामने लिखा होगा और जिस फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। मसलन मैं पानी पीता हूँ, ये ता हूँ आ गया। वो मैच खेलते हैं, ते हैं आ गया। ये एक हल्की सी पहचान है ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो किताब पढ़ती है, ती है इसमें आ गया। अहमद शहर जाता है, अहमद आ गया। अहमद यानी ता है, तो ता है से हमें पता चला कि वो रोज़ाना शहर जाता है। तो इस लिहाज से सबसे पहले पहचान हो गई कि अगर उर्दू फ़िक्रा के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आए तो वो फ़िक्रा फ़िलहाल मुतलक का होगा। अब दूसरे नंबर पे वो फार्मूला हमने डिस्कस करना है जिसके तहत ऐसे फ़िक्रों की ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में की जाती है। अंग्रेज़ी बनाने का तरीका जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फ़ाइल सब्जेक्ट को कहते हैं और इसको अलामती तौर पर एस, नंबर फ़ेल अलामती तौर पर वी, मफ़ूल अलामती तौर पर ओ, एस वी ओ। एक सिंपल सा याद रखने का ये फार्मूला है। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हम फ़िक्रे में से सब्जेक्ट को तलाश करेंगे तो सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को यानी फ़ेल को, काम को तलाश करेंगे, उसका तर्जमा करेंगे। चूँकि हर फ़ेल की 3 हालतें होती हैं तो उसकी जो पहली फॉर्म है, पहली हालत है वो इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आखिर पर ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में काम किया जाए वो इस्तेमाल करेंगे। अब जो पहली फॉर्म है उसके आगे हमने एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना है, उसका तयन इस बात से किया जाएगा कि सब्जेक्ट 2 किस्म के होंगे। नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 जमा, जिसको सिंगुलर या प्लूरल का नाम भी दिया जा सकता है। सिंगुलर, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। तो इसका हिसाब इस तरह से होगा, अगर फ़ाइल वाहिद है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसकी पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। और अब सवाल ये है कि ये हम नहीं कर सकते कि जिसके आगे मर्ज़ी एस लगा दें और जिसके आगे मर्ज़ी ई एस लगा दें, तो इससे तो गलती के क्या काफ़ी इम्कान हैं। तो करना क्या होगा, ऐसे फ़ेल जिनके आखिरी स्पेलिंग एस हूँ, ओ, एक्स, डबल एस, सी एच या एस एच हूँ, तो उनके आखिर पर ई एस लगाते हैं। और अगर इस ग्रुप में से कोई भी स्पेलिंग ना हो तो फिर सिंपल एस लगाते हैं।
तो उसके बाद ये आखिर पर फुल स्टॉप, यानी ये मुकम्मल करने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। यानी फ़ाइल एस, फेल वी, मफूल ओ। तो सिंपल आपने तरतीब जो है वो ये याद रखनी है, एस वी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ़ाइल वाहिद मैं यहाँ पे लिखूँगा, वो होते हैं ही, शी, इट या एक नाम। ठीक हो गया, वो, ये या एक नाम। अब फ़ाइल जमा आई, वी, यू, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम। आई का मतलब मैं के लिए इस्तेमाल होता है, हम, तुम, वो। तो ये दो ग्रुप हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल। इनके फॉर्म के साथ एस या इस का इजाफा किया जाता है, जबकि इनकी फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं, यानी सिंगल फॉर्म लिखी जाती है, और वो पहली फॉर्म। तो आगे देखते हैं। असलम पानी पीता है। अब इस हम तर्जमा करेंगे एस वी ओ। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, असलम। असलम वर्ब की पहली फॉर्म ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। असलम ड्रिंक वाटर। चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फेल की जो पहली फॉर्म, उसका आखिरी जो स्पेलिंग है ये उस ग्रुप में नहीं है, तो एस लगा दें। असलम ड्रिंक्स वाटर। मारिया खाना खाती है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मारिया। ईट वर्ब है, ईट फूड। अब चूंकि मारिया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके आगे एस लगाएं। एस क्यों लगाएं, क्योंकि ये उस ग्रुप में नहीं है। अहमद स्कूल जाता है। अहमद गो स्कूल। चूंकि अहमद एक है तो पहले फॉर्म के साथ, पहले फॉर्म के बाद आखिरी जो स्पेलिंग है वो ओ है, तो ई एस लगाएं। अहमद गोस स्कूल। अब अगर किसी जगह की तरफ जाया जाए, मफूल कोई जगह है, तो उससे पहले टू लगाया जाता है, जबकि जाना को जिक्र हो। हम स्कूल जाते हैं, सब्जेक्ट है वी
वर्ब है जाना, गो स्कूल, इससे पहले टू। अब इसकी सिर्फ पहली फॉर्म लगेगी, इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी। तो इसके साथ ई एस या एस या एस नहीं लगेगा, क्यों? जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। वो खाना खाते हैं, दे ईट फूड। अब इसके आगे भी एस या एस नहीं लगेगा। तो इस तरह बेशुमार फ़िक्रे, जो फ़िक्रा भी आए इसके आखिर पर ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आए, उसको इस फार्मूला से एस वी ओ वर्ब की पहली फॉर्म प्लस सिंगुलर है अगर सब्जेक्ट तो एस या एस का इजाफा, और अगर नहीं है तो सिर्फ पहली फॉर्म लगाई जाती है। और अगर जाना वर्ब है तो आगे कोई जगह है तो उससे पहले टू लगाया जाता है। तो इतना याद रखिए, बाकी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। शुक्रिया।